नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। आज हम एक ऐसे हीरे की कहानी सुनेंगे जो सदियों से लोगों को अपनी चमक से अचंभित करता आया है, कोहिनूर हीरा। यह हीरा न केवल अपनी अद्वितीय चमक के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानियां भी उतनी ही रोचक और रहस्यमयी हैं। इसका नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है, एक बेशकीमती रत्न, चमकदार, जगमगाता हुआ हीरा सदियों से राजाओं और महाराजाओं के ताज की शोभा बढ़ाता आया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये इतिहास का एक गवाह है, कई राजाओं और राज्यों के उत्थान और पतन का साक्षी है। इसके पीछे छुपी कहानियां हमें उस समय की राजनीति, युद्ध और सत्ता संघर्ष की झलक दिखाती हैं। कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। यह नाम ही इसकी चमक और महत्व को दर्शाता है। यह हीरा न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानियां भी उतनी ही अद्भुत हैं। ये नाम ही इसकी चमक और कीमत का अंदाजा लगाने के लिए काफी है। यह हीरा सदियों से राजाओं और महाराजाओं के ताज की शोभा बढ़ाता आया है और कि इसके पीछे छुपी कहानियां भी उतनी ही रोचक और रहस्यमयी हैं। ये इतिहास भरा पड़ा है लड़ाइयों से, प्यार से, विश्वासघात से और लालच से। इस वीडियो में हम साथ मिलकर कोहिनूर हीरे के सफर पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह हीरा एक खदान से निकलकर मुगल बादशाहों के पास पहुंचा और फिर कैसे यह नादिर शाह के हाथ लगा और आखिरकार कैसे यह ब्रिटिश ताज का हिस्सा बन गया। हमारी कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां के दौर से। शाहजहां, जिनका नाम सुनते ही ताजमहल की छवि आंखों के सामने आ जाती है। आप सब जानते होंगे शाहजहां को, वही जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल जो आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शाहजहां के पास बेहिसाब दौलत थी और उनके खजाने में दुनिया भर के नायाब रत्न जमा थे। उनके खजाने में हीरे, मोती और बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। उन्हीं रत्नों में से एक था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर, जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने उसकी अद्वितीय चमक आ जाती है। कहा जाता है कि शाहजहां ने कोहिनूर को अपने मुकुट में जड़वाया था। यह मुकुट उनकी शान और शौकत का प्रतीक था। जब सूरज की किरणें इस हीरे पर पड़ती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। उसकी चमक इतनी प्रबल थी कि आंखें चौंधिया जाती थीं। कोहिनूर की चमक इतनी तेज थी कि दूर दूर तक उसके किस्से मशहूर थे। लोग उसकी अद्वितीयता की कहानियां सुनते और उसे देखने की चाह रखते। लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ इस हीरे की एक झलक पाने के लिए। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग लंबी यात्राएं करते थे। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे पर एक श्राप है। इस हीरे की कहानी सदियों पुरानी है और इसके साथ जुड़ी हुई हैं कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। ये श्राप दिया था एक ब्राह्मण पुजारी ने। कहा जाता है कि इस पुजारी ने इस हीरे को शापित किया था जब इसे एक मंदिर से चुराया गया था। उसने कहा था कि जो भी इस हीरे को अपने पास रखेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। इस हीरे को अपने पास रखने वाले को हमेशा दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। उसकी जिंदगी में सिर्फ खून खराबा होगा और आखिरकार उसकी मौत भी दर्दनाक होगी। इतिहास में कई बार देखा गया है कि इस हीरे के मालिकों को भयंकर युद्धों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। ये श्राप कितना सच था ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कोहिनूर का इतिहास वाकई खून से सना हुआ है। इस हीरे ने कई राजाओं और महाराजाओं की जिंदगी को तबाह कर दिया। जिन जिन लोगों ने इस हीरे को पाने की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर का अंत बहुत बुरा हुआ। इस हीरे के लिए कई युद्ध लड़े गए और कई लोगों की जानें गईं। क्या ये श्राप की वजह से हुआ या फिर ये बस एक इत्तेफाक था? इतिहासकार और विद्वान आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप ही तय करें। क्या आप मानते हैं कि कोहिनूर हीरा वाकई शापित है या ये सब सिर्फ संयोग है? सोचिए और खुद निर्णय लीजिए। लेकिन चलिए अब हम कोहिनूर के इतिहास के और पीछे चलते हैं। कहा जाता है कि ये हीरा मिला था भारत के गोलकुंडा की खदानों से। ये खदानें अपनी हीरों के लिए मशहूर थीं। दुनिया के कई मशहूर हीरे इन्हीं खदानों से निकले थे। कब और कैसे कोहिनूर को खदान से निकाला गया, इसकी जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 13वीं सदी में काकतीय वंश के राजा के पास ये हीरा था। उसके बाद ये हीरा कई हाथों से होता हुआ दिल्ली सल्तनत के पास पहुंचा। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कोहिनूर हीरे का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद
उन्हें ये हीरा तोहफे में मिला था। बाबर ने अपनी किताब में इस हीरे की खूबसूरती और चमक का बखान किया है। उन्होंने लिखा है कि ये हीरा इतना बड़ा था कि इसे 2 हथेलियों में भी समाना मुश्किल था। बाबर के बाद कोहिनूर हीरा मुगल वंश की पीर ही दर पीर ही चलता रहा। हुमायूं, अकबर, जहांगीर सभी ने इस हीरे की खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कोहिनूर के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ था। मुगल वंश में भी कई बादशाहों को इस श्राप का सामना करना पड़ा। शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने गद्दी हासिल की, लेकिन औरंगजेब को भी अपने भाइयों से गद्दी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। 18वीं सदी में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया। नादिर शाह एक क्रूर शासक था। उसने दिल्ली को लूट लिया और अपने साथ बेहिसाब दौलत ले गया। इस दौलत में शामिल था कोहिनूर हीरा भी। कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने पहली बार कोहिनूर देखा तो वो उसकी चमक देखकर दंग रह गया। उसने कहा, कोहिनूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। नादिर शाह के बाद कोहिनूर हीरा कई हाथों से होता हुआ पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह एक बहादुर और बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने कोहिनूर को अपने बाजूबंद में जड़वा लिया था। महाराजा रणजीत सिंह के बाद कोहिनूर उनके उत्तराधिकारियों के पास रहा, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों की नजर इस बेशकीमती हीरे पर पड़ गई। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा दलीप सिंह पर दबाव बनाया और उन्हें मजबूर किया और कोहिनूर हीरा उनसे छीन लिया, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। इस तरह कोहिनूर हीरा भारत से निकलकर ब्रिटेन पहुंच गया। एक लंबी यात्रा के बाद 1850 में कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया और यह ब्रिटिश ताज का हिस्सा बन गया। आज कोहिनूर हीरा ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लंदन के टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। लेकिन भारत समेत कई देश इस हीरे पर अपना दावा जताते हैं। उनका कहना है कि कोहिनूर को जबरदस्ती भारत से ले जाया गया था और इसे वापस भारत लाया जाना चाहिए। कोहिनूर हीरे की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में कई बार ताकतवर लोगों ने कमजोर लोगों का शोषण किया है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने इतिहास को जानना और समझना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कोहिनूर हीरे की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।